हेलो फ्रेंड्स, आज दिसंबर के पहले ही दिन बाजार ने अपना नया शिखर छुआ है, नया लाइफ टाइम हाई बनाया है। उसके लिए आप सभी को बधाई। जो भी इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज एक गैप अप ओपनिंग मिली, लाइफ टाइम हाई छुआ और 20,300 के ऊपर के आसपास जाकर वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी, जो थोड़ा सा मोमेंटम कम देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की, कि संडे को 5 राज्यों के जो स्टेट इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट हैं उसके चलते लोगों में कन्फ्यूजन है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, और जो भी होगा फिर हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। जैसे कि चलते थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब क्या लगता है लाइफ टाइम हाई के ऊपर? जैसे हमने मिड कैप निफ्टी में पिछले हफ्ते में आपको वीडियोस में बताया था, ब्लू टेरिटरी जोन है, ब्लू स्काई जोन है, कोई लेवल्स नहीं होते हैं। और लेवल्स आपको सिर्फ ऑप्शन चेन डेटा अगर रीड करनी आती तो वहीं से आप उसको ट्रैक कर सकते हो। ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से 20,200 पे जो सुबह का कॉल राइटर था वो शिफ्ट होकर 20,300 पे चला गया और पूरे दिन वहाँ पे उसने अपनी पकड़ बनाए रखी, उस लेवल को नहीं छोड़ा। आज का जो हाई है, ये देखिए, ये कैंडल का जो हाई है 20,291, तो 20,300 के ऊपर नहीं जाने दिया और वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। अब पहला जो सपोर्ट का काम करेगा वो 20,050 से लेके 20,100, ये 50 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। रिजल्ट मुझे नहीं पता क्या रहेंगे, आपको नहीं पता क्या रहेंगे। तो आने वाले जो हफ्ते में एक बड़ी रेंज हमें प्ले करने को मिल सकती है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखें, इंडिया विक्स, तो वो थोड़ा कूल ऑफ है, तो चांसेस ये हैं कि ऊपर ही जाएगा निफ्टी। पर उसके लिए हमें एक डिप ज़रूर चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से ओवरबॉट नज़र आता है। ये जो चार्ट है ये स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे बाइंग है, पर ओवरबॉट थोड़ी सी टेरिटरी जोन में जा रहा है। यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बनती है, कहाँ तक? 20,000, 20,100। इसके नीचे अगर सेलिंग बनती है तो 19,800 से पहले नहीं बनेगी। 19,800 के नीचे हमारा जो ट्रेंड होगा वो वीक होगा, तब तक बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। कोई भी डिप आती है आपको बाय करना है। ऊपर के जो टारगेट है 20,400 से लेके 20,650, ये 250 पॉइंट की रेंज है जहाँ तक निफ्टी जाने का अटैम्प्ट कर सकता है। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है मंडे को तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, एक डिप मिलेगी, उसमें आपको एंटर होना है। डिप कहाँ तक मिलेगी? अगर गैप अप होता है तो 20,100 से 20,200 के बीच की जो भी डिप मिलती है उसमें आपको बाय करना है। और गैप डाउन होता है तो भी आपको बाय करना है। गैप डाउन में आपको 20,050 से लेके 20,100 तक की रेंज मिलती है, वो भी आपको बाय करनी है। तो कुल मिला के हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग करके डिप में मिलता है तो भी बाय करना है, और गैप डाउन होकर मिलता है तो भी बाय करना है। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है निफ्टी के लिए। डेली चार्ट्स पे देखते हैं स्ट्रॉन्ग है, मंथली चार्ट्स पे देखते हैं स्ट्रॉन्ग है, लाइफ टाइम हाई छू चुका है। और हायर हाई हायर लोज का जो फॉर्मेशन था उसको थोड़ा सा इसने चेंज किया है। वीकली बेसिस पे देखते हैं तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका पहला सपोर्ट बन के आता है 19,800 पे। इसलिए मैंने कहा कि 19,800 के नीचे ही आपका ट्रेंड वीक होगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का आर्ली चार्ट देखते हैं आज हुआ क्या। आज गैप अप ओपनिंग मिली और एक रेंज में कंसोलिडेट होता गया, 45,000 के ऊपर नहीं गया। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 45,000। नीचे सपोर्ट का है 44,500। तो ये 500 पॉइंट की रेंज अगले हफ्ते भी बैंक निफ्टी को डिसाइसिवली ट्रेड करने के लिए देखनी है हमको। 45,150, 45,200, इसके ऊपर निकलने पर 46,000 के जो हमारे टारगेट थे लाइफ टाइम हाई के, वहाँ तक जाने के लिए बैंक निफ्टी रेडी हो जाएगा। सिर्फ दो एक हडल बचेंगे, 45,500 और 45,750। ये दो रेंज अटकने की रेंज है। उससे पहले 45,200, 45,300 यहाँ तक बैंक निफ्टी अटैम्प्ट कर सकता है। नीचे सपोर्ट के लिए 44,600 और 44,400, ये 200 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी स्ट्रॉन्गली। ये जो ट्रेंड देखा है हमने, इसने बैंक निफ्टी को स्ट्रेंथ दी है। तो बैंकिंग स्टॉक स्ट्रॉन्ग हैं, बाय ऑन डिप्स का मार्केट बैंक निफ्टी में भी रहेगा। बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में भी अगर आर्ली चार्ट देखते हैं तो एक गैप अप ओपनिंग मिली और 20,300 के आसपास थोड़ी सी हमें प्रॉफिट बुकिंग देख के गिरावट देखने को मिली। ऐसा क्यों? एक ही कारण है, यहाँ पे सेलिंग कैंडल्स बनी हैं और उसके चलते 20,300 का लेवल पार नहीं हुआ। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 20,000, 20,100। कोई भी डिप आती है इन लेवल्स पे तो अब आपको बाय करना है। ऊपर 20,400 से लेके 20,500 यहाँ तक फिन निफ्टी जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट इस तीसरे इंडेक्स में भी है। बात करते हैं चौथे इंडेक्स की, जो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है,
ब्लू स्काई टेरिटरी में चल रहा है और एक तरफा इसने अपनी मूवमेंट दिखाई है। और हमने बार बार आपको मिड कैप निफ्टी में बाइंग की, कहीं भी हमने सेलिंग की आपको सजेशन नहीं दिया। सेलिंग का कोई, हमने सिर्फ ये जो 9500 की रेंज थी यहीं पे भी हमने ऑप्शन सेलिंग कराई थी। बाकी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 8600 लेके 9700 तक इन पूरी रेंज में हमने ऑप्शन बाइंग कराई है। सिर्फ इस रेंज में जो कंसोलिडेशन हुआ था प्राइस वाइज और टाइम वाइज, वहीं हमने ऑप्शन सेलिंग करवाई थी। अब चूंकि आज गैप अप हुआ और 9800 के आसपास रुकावट देखी, ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से पहला सपोर्ट बनता है 9650, दूसरा बनता है 9675। कोई भी डिप आती है इन लेवल्स पे आपको बाय करना है। ऊपर 9850 से लेके 9875 यहाँ तक मिड कैप निफ्टी जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। इस इंडेक्स में भी बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट रहेगा। बात करते हैं HDFC बैंक की। HDFC बैंक ने हमारा पहला टारगेट जो 1560 का था वो अचीव कर लिया आज। उससे पहले ही 1570 तक भी HDFC बैंक जाकर आया था। हमने आपसे बार बार कहा था 1500 के लेवल्स पे कि आपको बाय करना है। जिन्होंने नहीं किया अभी भी कर सकते हैं, कुछ भी देर नहीं हुई है। 1540 के स्टॉप लॉस के साथ आप HDFC बैंक में बाय कर सकते हैं 1580 1600 के टारगेट के लिए। 1600 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज होने के बाद 1650 तक के टारगेट हमें HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं। HDFC बैंक भी बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है। बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में हमने आपसे पिछले वीडियोस में कहा था कि 6500 6600 का वेट करिए, वहाँ पे बाउंस, ये डेड कैट बाउंस है, वहाँ पे आपको सेल करना है। वहाँ से एक सुपर फॉल हमें देखने को मिला है और अभी भी ये जो रेंज बनी हुई है 6600 और 6100, ये जैसे ही रेंज टूटती है तो आपको 5800 तक के लेवल क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है। तो जिनको भी सेल करना है 6400 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 6400 ही रहेगा। इस स्टॉप लॉस के साथ आप क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 6200 का, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 6000 का। 6000 का लेवल डिसाइसिवली ब्रेक करने पे 5550 जो हमारे पोजिशनल टारगेट हैं, हमने हमारे क्लाइंट्स को बता रखे हैं, वो आने के लिए तैयार हैं। चलते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस में तो शुरू से ही काफ़ी लंबे समय से सेल है और इसका असर हमें नेचुरल गैस के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो शेयर्स हैं, उन पे देखने को मिल रहा है। बात करेंगे उसके लिए भी आगे। अभी नेचुरल गैस में 240 235 ये स्ट्रॉन्ग हर्डल का काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए 235 के स्टॉप लॉस के साथ आप नेचुरल गैस में सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 228 रुपये का, दूसरा बनेगा 225 रुपये का। 228 225 इन दो लेवल्स के लिए नेचुरल गैस में आप सेल कर सकते हैं। चलते हैं हम हमारे उन इंडेक्स शेयर्स की तरफ जिसमें एक ताबड़तोड़ ख़रीदारी देखने को मिली। BPCL हमने 370 के आसपास इसमें बाइंग की सलाह दी थी और 440 तक 430 तक ये जाता हुआ दिखा। तकरीबन 19% के रिटर्न हमें BPCL में देखने को मिले हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, सिर्फ 1 महीने के अंदर। तो ऐसे ही दमदार ट्रेड्स के लिए आप हमसे जुड़ें। सीखना चाहते हैं हम आपको बिल्कुल सिखाएंगे। ट्रेड लेना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ें, हमसे डिस्कस करें, हमें कमेंट करें, बिल्कुल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। एयरटेल में देखिए वन वे तेजी 930 940 के लेवल से बाय कराया हुआ एयरटेल आज 1000 के ऊपर निकल चुका है। तो ऐसे ही कुछ अच्छे ट्रेड्स के लिए आपको हमसे जुड़ना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना होगा। आने वाले हफ्ते में इलेक्शन के रिजल्ट्स पे सबकी नज़र रहेगी, उसके बाद ही कुछ डिसाइसिव ट्रेड बनेंगे मार्केट में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए आपका वीकेंड। मिलते हैं आपसे मंडे को। शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, इलेक्शन के रिजल्ट्स को सिर्फ रिजल्ट के तौर पे लें। इन्वेस्टर को कुछ भी नहीं बेचना है, ट्रेडर को स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टिल देन गुड बाय, हैप्पी वीकेंड।